25 August 2016 was the day when we all have witnessed the best superhero movie of all time. क्या मार रहा है सच्ची में? A movie जिसने बैठे बैठे टाइगर का कमबैक करा दिया, जिसे रिलीज के टाइम पे तो कोई बहन का लड़ा देखने नहीं गया, बट अब 8 साल बाद रीले बना के पार्ट 2 की डिमांड कर रहे हैं। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर बॉलीवुड मूवीज, ये भी कई अलग अलग मूवीज, यूट्यूब चैनल और पता नहीं कहां से कॉपी इंस्पायर्ड है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। और ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। जब मूवी रिव्यूज नहीं देखते थे तब तुम्हें भी ये मास्टरपीस लगी थी। भाई तू कहीं खुद की बात तो नहीं कर रहा? छोड़ो ये सब, लेट्स स्टार्ट द मूवी। सो मूवी स्टार्ट्स विद द बिलियनियर मिस्टर राकेश। अरे ये वाला नहीं यार, मिस्टर राकेश मल्होत्रा, जिसे अपनी फैक्ट्री में माल पानी पहुंचाने में 2 दिन का टाइम लगता है। माल पानी क्या है भाई? अरे माल पानी बोले तो रॉ मटेरियल। तो इस वजह से राकेश को हो रहा है घाटा, इसलिए बीच में आने वाली कॉलोनी को देगा वो हटा। बट अर्जुन बन रहे हैं टाइगर श्रॉफ के बोबे, टाइगर श्रॉफ की बेबे। मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्चुअली दिक्कत बन रहा है ये पेड़, जो कि काफी ज्यादा माना हुआ है। इसके पास कोई भी मन्नत मांग लो पूरी हो जाती है। टाइगर भाई फिर अपनी एक्टिंग को लेकर ही मन्नत मांग लेते हैं। हाँ चल माचोदा चल, अरे बोला ना उंगली मत कर। तो इस प्रॉपर्टी की मालकिन मिसेस ढिल्लो इस पेड़ को कटने नहीं देगी। वेल इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अमन जो कि स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है, और छोटा बेटा रोहित जो कि जस्ट लाइक एवरी यंगर ब्रदर धरती पे बोझ है। फिर भी बेबी जस्ट लाइक एवरी इंडियन मॉम बड़े को ही मारती है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। वेल अमन और रोहित हैं सरदार करतार सिंह की औलाद, जो कि पहले सरदार थे जिन्होंने शाओलिन में जाके कुंफू सीखी थी, और लोग उन्हें प्यार से अ फ्लाइंग जट बुलाते थे। और इस साले ने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रखा है। गाइस आई एम सीरियस अबाउट इट, सही में मिला रखा है यार। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। सन भाई जो गुस्सा आता है भाई। वेल 11 मिनट की बॉलीवुड मूवी खत्म हो चुकी है एंड अभी तक कोई गाना नहीं आया। साउंड्स वियर्ड राइट? लंड मेरा खुला अंडेगा, देख चूची तेरी हालेगी, समझ के गांड दे दे प्यारी, न लंडे ओ पाड़दा चलेगा। तो टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग देख के खराब होता है हमारा खोपड़ा, और प्रॉपर्टी की डील करने यहाँ पहुंच गया मल्होत्रा, जो कि बेबी को ऑफर करता है ढेर सारा रोकड़ा। फिर भी बेबी उसे भगा देती है बोल के तेरी माँ का भोसड़ा। साला है भी तो एक नंबर का चूतिया। फैक्ट्री इसकी यहाँ पे है, ब्रिज इसे यहाँ से निकालना है। ये दोनों साइड्स पूरी तरह क्लियर हैं, पर नहीं, ब्रिज तो ये एक्स्ट्रा पैसे देके सोसाइटी के बीच से पेड़ को काट के निकालेगा। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। लेकिन इस सब से अमन की गई फट, पर बेबी ने बोला दैट यू आर द सन ऑफ अ फ्लाइंग जट। बट अमन डजंट गिव अ शिट अबाउट हु इज दैट वाज, सो उसे बस ये जमीन बेच के निकलना है। बड़वा। तो अगले दिन अमन कर रहा होता शो ऑफ टू इम्प्रेस कृति। बहन के लंड ओता तुम्हें। लेकिन एक बच्चे ने बढ़ा दी स्पीड और अमन के गोटे गए टूट। बच्चे तेरी माँ की चूत। तभी सामने आया धीमी आंच में पका हुआ राज आर्यन और ले गया कृति को अपने साथ। माँ की आंख। फिर जब स्कूल से बाहर आता है तो राकेश के आदमी पकड़ के ले जाते हैं। राकेश भाई यहाँ भी लेन देन चालू कर दी क्या? साले हड्डा मार दूंगा खोपड़े में। सो यहाँ पे राकेश देता है उसे धमकी कि अगर नहीं मनाई उसने अपनी बेबे तो वो दबा देगा उसके बोबे। अबे क्या लिखा है ये? साले ज़ेवियर ज्यादा ठरकी नहीं हो रहा है तू? माशाल्लाह, तुम तो गांड के नशे में रहती। तो मल्होत्रा धमकी देता है कि अगर उसने अपनी बेबी को नहीं मनाया तो वो उन्हें टपका देगा। ऑन दी अदर हैंड एंट्री होती है मूवी के विलन राका की, जो कुछ राजस्थानियों का दाल बाटी चूरमा निकाल के इस मुच्छड़ को टूपा देके निकल लेता है। और एक बात बताओ, यहाँ बाकायदा गोलियां चल रही हैं, लोगों को रेत के धोरों में घुसाया जा रहा है, और ये साले ऊँटों पे सवार होके मौज काट रहे रेगिस्तान की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, डायरेक्टर को क्या ही लगा होगा, ऊँट देख के ऑडियंस की तो आंखें चौंधिया जाएंगी। नहीं भाई, राजस्थान में इतने लोग गाड़ी के नीचे आने से नहीं मरते जितने ऊँट के नीचे आने से निपट जाते हैं, और यहाँ तो 300 शब्दों का ऐसे भी नहीं लिखवाया जाता। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वैसे राका एल्विश भाई का फेवरेट विलन है। Okay, I see what you did there. ऑन दी अदर हैंड अमन इस पेड़ से बातें कर रहा होता है कि मैंने अपने पापा को बचाने के लिए तुमसे मन्नत मांगी थी, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। लेकिन आज बात मेरे बोबो की बेबे लेकिन आज बात मेरे बेबे की है। पर तभी यहाँ पहुंच गया राका पेड़ काटने, लेकिन बीच में आ गया अमन। मैं एक मार्शल आर्ट टीचर हूँ। बट तभी पेड़ से निकली पावर्स और लगा बिजली का झटका। तो अगले दिन अमन की आंख खुलती है और वो होता है अपने रूम में, विच इज ऑफ कोर्स अ लूप होल। जब बेहोश बाहर हुआ था तो अंदर आया कैसे? हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। एनीवेज, तो अब इसकी सुनने की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, रिफ्लेक्सेस फास्ट हो चुके हैं। पहले जिन बॉलों से अपने गोटे तुड़वाता था, अब उससे सस्ते राज आर्यन के गोटे चटका देता है और फिर उससे अच्छा वायलिन बजा के ऊनो रिवर्स भी खेल देता है। जब मल्होत्रा के गुंडे मारने आते हैं तो सनी लियोन बन के मरवाने के लिए भी रेडी हो जाता है। थिएटर जैसी सुंदर कला को बदनाम करके रख दिया तुम बहन के लंडों ने। फिर कुंफू असल का सीन कॉपी करके भाग लेता है और जब गोलियां पड़ती हैं तो पता चलता है भाई के पास डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली हीलिंग एबिलिटीज भी हैं। वैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी कि नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर जब बच बचा के घर पे पहुंचता है तो माँ बेटे मिलके हीलिंग पावर टेस्ट करने लग जाते हैं। अभी बेचारे का कन्वर्जन होते होते बचा है और इन्हें मजे आ रखे हैं। यार भोसड़ी के पागल है सब। तो हाँ, अपने भाई के पास आ चुकी है सुपर पावर्स। ही कैन फ्लाई, ही हैज हीलिंग एबिलिटीज, ब्रो इज फास्टर देन फ्लैश। बस टच करके किसी की भी स्किल्स एंड एबिलिटीज ले सकता है। भाई की हियरिंग एबिलिटीज एक नंबर है। आसान शब्दों में ब्रो कैन सोलो होल मार्वल एंड डीसी। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और फाइनली हमारे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी रेडी है एंड हिज नेम इज अ फ्लाइंग जट। माँ कसम, वाहे गुरु की वजह से चुप हूं, नहीं तो इतनी गालियां देता ना। सो एज वी ऑल नो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज सम, आई मीन मैनी ग्रेट पावर्स। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी इसे घंटा नहीं आती, लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है, राइट? तो आज टाइगर का भी आ गया। एक्चुअली कुछ आतंकवादियों ने एक एयरपोर्ट पे लोगों को बंदी बना रखा है एंड ये मामला पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। तो अब इन्हें कौन बचाएगा? फ्लाइंग जेट। तो एयरपोर्ट में एंटर होके एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले क्विक सिल्वर का सीन कॉपी करके जेट भैया सबको बचा लेते हैं। सो हियर इज द लूप होल। एक्सेप्ट अमन, बाकी सारी चीजें स्लो चल रही हैं, तो गन भी स्लोली नीचे गिरनी चाहिए ना। अबे जहाँ से कॉपी कर रहे हो वो सीन तो ढंग से देख लिया करो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एनीवेज, आतंकवादियों को मार के और सभी हॉस्टेजेस को छुड़ा के फ्लाइंग जेट करता है अपना आइकॉनिक पोज। 100% ओरिजिनल। ये सब फालतू है, कॉपीकैट साले। हट। अबे सबसे मल्होत्रा का जीना हराम हुआ पड़ा है। जो कचरा इसकी फैक्ट्रीज की वजह से होता है, जेट भैया उसे इसके घर पे पहुंचा देते हैं। अरे माँ चुदी पर ही। तो अब कौन बनेगा राकेश का सहारा? राका। राका? अबे कौन से एंगल से पता चल रहा है कि ये राका है? पर ये पहचान गया और टीवी पे न्यूज देख के साले को ये नहीं पता चल रहा कि फ्लाइंग जेट कौन है। अरे बाबली गांड। फिर करते हैं राका का टेस्ट और थोड़ा स्पाइडरमैन 2 का तड़का मार के राका इज रेडी फॉर द बिजनेस। तो जब अमन लॉकी लेने जाता है, लॉकी खरीदने जाता है, तो यहाँ आ जाता है राका, जिसकी सुपर पावर से कि वो चिल्लाता है और पता नहीं कैसे आग निकल जाती है। इसके हाथों से तक नहीं निकल रही यार आग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब कृति आने वाली थी ट्रक के नीचे, सो थोड़ा स्पाइडरमैन 2 का तड़का लगा के अपना जेट राका को लेके निकल जाता है मैन ऑफ स्टील का सीन कॉपी करने। फिर पानी में ले जाके भी सूता। सो ब्रो कैन फाइट इन वाटर टू। अब ये सीन डीसी के फैंस को दिखा के बोलो एक्वामैन हु। तेरी में की छुत लौड़े। सो एट द एंड फ्लाइंग जेट ने राका को हरा दिया। वाले तुम लोग। लेकिन राका को मिल गया अपनी पावर्स बढ़ाने का तरीका। शहर में जितना भी पॉल्यूशन है, राका उससे पावर्स ले सकता है। दिल्ली में चला जा भाई। अरे इसकी बैड की मजे मजे रे, इसकी बैड की मजे मजे। ऑन दी अदर हैंड अमन जाता है कृति के पास फ्लाइंग जेट बन के। एक्चुअली उसके पैसे रास्ते में गिर गए थे, तो कृति ने उसे लॉकी खरीद के दी थी। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। पैसे तो ये देने भी नहीं आया है, ये तो लॉकी के बदले लॉकी देने, लॉकी के बदले सुपरमैन रिटर्न्स का ये वाला सीन कॉपी करके VFX दिखाने आया है और लगे हाथ गाना गाते गाते सेम मूवी के कुछ और सीन्स भी टीप लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो आफ्टर दैट कृति हमारे फ्लाइंग जेट को अपने बेस्टी अमन से मिलने के लिए बोलती है एंड इसके लिए अमन अपने भाई को कॉस्ट्यूम पहना के ले जाता है। हेलो। हाय। फ्लाइंग जेट। What the shit? काला गोरा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कल को साला कोई भी लुक्का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाएगा, उसे फ्लाइंग जेट बना देंगे ये। भोसड़ी किसको चूतिया बना रहा है तू? वेल यहाँ पे कुछ गुंडों ने बस को रोक रखा है, तो इनसे लड़ेगा हमारा सुपर हीरो फ्लाइंग जेट। मेरी बहन की चूत। सो इन गुंडों की ऐसी तैसी करके अमन भी कूल बन गया और एक मासूम की जिंदगी भी बच गई। लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। जैसे आज है वैलेंटाइंस डे, तो कॉस्ट्यूम पहना के चैरिटी फंक्शन में भेज दिया रोहित को और खुद निकल के लौंडियाबाजी करने। बट चैरिटी फंक्शन में आ गई शक्ति कपूर की बेटी और कर दिया जेट को प्रपोज। एंड ऑफ कोर्स यार, सामने वाले ने हाँ कर दिया। बट अमन श्रद्धा कपूर से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि श्रद्धा के सामने तो पाद दिया था ना। अरे नहीं पादा यार, साले मूवी इंटरव्यू से पहले आइए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अबे जोक मार रहा हूँ यार, लोग हंस रहे हैं, तुझे क्या दिक्कत है? भाई हमारी तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी नहीं। वेल इन दोनों की कन्वर्सेशन कृति ने भी सुन ली एंड उसे पता चल गया कि अमन ही फ्लाइंग जेट है। तो अगले दिन वो आती है उसके घर पे और फालतू की बकचोदी पेल के बता देती है दैट शी नो कि असली फ्लाइंग जेट अमन है। What the fuck is going on here?
अबे 10-12 साल के बच्चे ने लिखी है क्या मूवी की स्क्रिप्ट? वाले तुम लोग। So now Raka is back with lot of दिल्ली का pollution. फ्लाइंग जेट उसे रोकने आता है, बट इस बार सिचुएशन इज डिफरेंट। अब राका पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इतना ज्यादा कि सुपरमैन से इंस्पिरेशन लेके स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देके और फिर मैन ऑफ स्टील का सेम सीन कॉपी करने के बावजूद राका फ्लाइंग जेट को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का ये वाला सीन कॉपी करके बुरी तरह सल्टाने के बाद मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड और क्रोकोडाइल से इंस्पायर होके उसकी पावर चूसने के बाद जट भैया का गेम ओवर करने वाला होता है। बट जाको राके साया मार सके ना कोई, तो अपनी बच्ची कुछ पावर्स के साथ फ्लाइंग जेट भीड़ में भाग निकलता है। अब राका चाहता तो पूरी भीड़ खत्म कर सकता था, पर फिर पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगी और बच्चे कुछ आइकॉनिक सीन्स डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचेंगे? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। तो अब राका खो चुका है अपना आपा और इस वक्त जनता का बस एक ही सवाल है कि आखिर है कहाँ हमारा फ्लाइंग जेट? अबे गवर्नमेंट क्या कर रही है? ना मिलिट्री दिख रही है ना पुलिस। यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। लो जी लो, खुद तो मरेगा मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ऐसे ज़ॉम्बियों की तरफ लेके जा रहा है जो की गांड फाड़ दे। इसकी पूरी प्लानिंग है हमें मरवाने की। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। सो बैक टू द स्टोरी। राका जेट को एक दिन का टाइम देता है फाइट करने के लिए। अगर वो नहीं आया तो राका पंजाब को दिल्ली बना देगा। क्यों, तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने? ऑन दी अदर हैंड मल्होत्रा की बेटी भी पॉल्यूशन के चलते बुरी तरह बीमार पड़ गई और इसलिए मल्होत्रा राका को ये सब रोकने के लिए देता है ढेर सारा पैसा। बट अब राका को पैसा नहीं चाहिए, उसका मकसद है पूरी दुनिया को पॉल्यूट कर देना। अब देखो, मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड मुझे एकदम चूतिया पैरेट लगता है, बट एटलीस्ट उसका एक गोल है, वन पीस हासिल करना, और क्या पता वो कर भी ले। बस तेरी माँ की चूत। पर इसका क्या गोल है? दुनिया को पॉल्यूट करना, पूरी दुनिया खत्म कर देना। अबे साले फिर अकेला करेगा क्या? तो अब राका रॉब लूची से इंस्पायर होकर मल्होत्रा को देता है फिंगर पिस्टल और यहाँ से निकल लेता है। मुझे लगा राकेश की गांड मरी जाएगी। सो नाउ टाइम इज अप। फ्लाइंग जेट अब तक फाइट के लिए नहीं आया, तो अब राका करने वाला है पूरी एयर को पॉल्यूट। अब देखो यार, मूवी खत्म होने वाली है तो थोड़ा इमोशनल एंगल डालना तो जरूरी है नहीं, इसलिए राका को रोकने के लिए आ जाता है रोहित फ्लाइंग जेट का कॉस्ट्यूम पहन के। फिर क्या पेल दिया राका ने। बताओ, सालों ने इमोशनल एंगल के चक्कर में बलि चढ़ा दी। क्या करे भाई, स्टार किड नहीं है ना वो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो नाउ फाइनली बेबी डिसाइड करती है ये जगह छोड़ के जाने का। अगर पहले ही इतना दिमाग लगा लेती तो औलाद की जान नहीं बच जाती आंटी जी। लेकिन अब अमन को यहाँ से नहीं जाना। एक्चुअली कुछ आवाजें हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। मैं तेरी चूचियां दबा के ही रहूंगा। तो फाइनली अपना भाई पग पहन के निकल गया सुपर हीरो मूवीज के बचे कुचे सीन्स कॉपी करने। Oh shit. Here we go again. अब सबसे पहले आयरन मैन 2 और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के सीन्स कॉपी करके जट भैया लेते हैं ढासू एंट्री, और फिर मैन ऑफ स्टील का ये वाला सीन कॉपी करके राका को फेंक देते हैं अपनी सोसाइटी में, और रिप्लाई में राका एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये वाला सीन टीप के जट भैया को ढेर कर देते हैं। बट दिस टाइम जट भैया उसे आसमान में उड़ा के अपने अंदर का स्पाइडरमैन जगा के मैन ऑफ स्टील का तड़का लगा के निकल लेते हैं माइक अफजान नाम के यूट्यूब चैनल, जो की अपने चैनल पे एनिमेटेड कंटेंट डालते हैं, उनके स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क द फाइट पार्ट 3 वाली वीडियो का ये वाला सीन कॉपी करने। इसके बाद फिर से थोड़ा सा मैन ऑफ स्टील का तड़का लगा के ले जाते हैं उसे स्टार या फिर मून पे। मतलब खुद डिसाइड कर लो यार, क्या है ये, मुझे नहीं पता लग रहा। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? देख रहे हो, अपना सुपर हीरो स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। एवेंजर्स में है इतना दम। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? अब स्पेस में तो पॉल्यूशन है नहीं, तो यहाँ राका को डिफीट करना होगा इजी। एंड इनकी फाइट में साइंस के कई लॉस को ब्रेक हो रहे होंगे, बट हम उसकी बात नहीं करने वाले बिकॉज हमें खुद नहीं समझ आ रहा यार, हम कॉमर्स वाले हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ माइक अफजान यूट्यूब चैनल के सुपरमैन वर्सेस हल्क द फाइट पार्ट 3 के कुछ और सीन्स को कॉपी करने के बाद राका का गेम हुआ ओवर। एंड फाइनली सुपरमैन रिटर्न्स का ये वाला आइकॉनिक सीन कॉपी करते हुए अर्थ पे वापस लैंड होते हुए, लोगों के अंदर खुशियों की चिंगारी जगाते हुए और ऑडियंस को चूतिया बनाते हुए फाइनली द मूवी एंड्स हियर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सालों हमारे लोड़े की कस्में खाया करते थे लोग।
तो फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट मूवी हमने सोचा कि हम शोले करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, इसीलिए हमने पोल भी डाला था। और फ्लाइंग जेट या शोले, हमें लगा पहले शोले करते हैं। तुम लोगों ने तो भैया फ्लाइंग जेट जिता दी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, तो कर दी फ्लाइंग जेट ही तुम लोगों के कहने पे। हमारी गलती भाई, हमारी गलती, हमारी गलती है, हमारी गलती है, माफ करो, हमारी गलती है। भाई ये बताओ यार, अगली मूवी कौन सी करी जाए? वैसे देखो शोले पे तो हम लगे हुए हैं, लेकिन देखो शोले में टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यार मूवी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर है। तो ऐसी मूवी को हम यूं ही वेस्ट तो नहीं करने वाले कि कुछ भी बना दिया। तो शोले पे इसीलिए टाइम लगेगा क्योंकि हमें वो काफी ज्यादा अच्छी बनानी है। तो देखो यार, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को हम पूरी खुली छूट दे रहे हैं, मतलब कि आप लोग कमेंट करो और एक ही नाम कमेंट करना है, कई सारे नाम नहीं होने चाहिए। कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं की भी कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज, मतलब कुछ भी, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स आप लिख सकते हो, आप स्ट्रेंजर थिंग्स लिख सकते हो, आप कोई अपने बॉलीवुड में कोई भी मूवीज वगैरह हैं वो लिख सकते हो। कोई भी मूवी, कोई भी टीवी सीरीज हमें नाम कमेंट करके बताइए। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे हम उसको उठा लेंगे। जैसे कि ब्रेकिंग बैड या गेम ऑफ थ्रोन्स में से आपने किसी को जिता दिया, उस पर सबसे ज्यादा लाइक आ गए, तो एक ही वीडियो के अंदर डेफिनेटली इतनी बड़ी सीरीज हम कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक सीजन करके या एक सीजन को 2 पार्ट्स में करके हम कम से कम उसको चालू कर देंगे। यानी कि वो सीरीज चालू हो जाएगी हमारे चैनल पे, फिर धीरे धीरे दूसरा या तीसरा वीडियो उसी सीरीज पे लाया जाएगा। और अगर कोई मूवी वगैरह आप जिता देते हो तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, एक ही मूवी के ऊपर वीडियो बनाना है। तो कौन सी मूवी के ऊपर या कौन सी वेब सीरीज के ऊपर या फिर कौन से एनिमे के ऊपर, हाँ आप लोग एनिमे भी बता सकते हो, नारुतो, वन पीस, कुछ भी भाई। अब तो हम बैठे ही हैं, अब तो बस आप बताओ, हम चालू कर रहे हैं। तो कोई भी मूवी, कोई भी टीवी सीरीज, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी एनिमे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन हाई स्कूल DxD या ओवरफ्लो जैसे एनिमे हम बिल्कुल कवर नहीं करने वाले। देखो अपनी थोड़ी बहुत यार हिसाब से रहना, ठीक है? ऐसी ऊंची ऊंची चीजें मत लिख के भेजना कमेंट्स में, ठीक है? ये ऊंची ऊंची चीजें नहीं करते हम। रूल्स काफी सिंपल है कि आपको एक ही नाम लिखना है, बस एक नाम। मुझे पता है यार आप लोग कुछ बॉलीवुड का ही जिताने वाले हो, तो बस जिता दो। जिता दो का मतलब आप कमेंट वगैरह करो और जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो हम नेक्स्ट करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी पे आएगा बस। इन्होंने अगर शोले जिता दी तो क्या वो करेंगे, वो भी करेंगे तो करेंगे। लेकिन हाँ चलो ठीक है, हम लोग लग रहे हैं शोले पे, आप लोग लग जाओ कमेंट्स पे, ठीक है? कमेंट करो और बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं। और रूल्स काफी सिंपल है, एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है? अगर 2-3 नाम हुए तो वो कमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के कमेंट करना। बाकी वीडियो वगैरह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर बाय बाय, गुड बाय।